क्या वाकई यूक्रेन और रशिया के बीच युद्ध विराम होने जा रहा है? और क्या पुतिन को मनाना आसान होगा? ट्रंप की धमकी के आखिर मायने क्या है, बताएंगे आपको। और आखिर क्यों कांग्रेस पार्टी को बार बार हार का सामना करना पड़ता है? हरियाणा में एक बार फिर करारी शिकस्त मिली। अब और कैसी चुनौतियां हैं कांग्रेस के पास, चर्चा इस पर भी होगी। और बेहद गंभीर विषय है, भारत के एक बेहद सुंदर राज्य की बेटियों पर किस कदर आफत आई है, जिस पर चर्चा होना बेहद जरूरी है। नमस्कार, खबर प्रधान शो देख रहे हैं आप और मैं हूं संगीता श्रीवास्तव। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के सितारे भी खूब साथ दे रहे हैं। यूक्रेन को धमकाने के बाद अब रूस के व्लादिमीर पुतिन को बड़ी चेतावनी दी है ट्रंप ने। उन्होंने कहा है कि यूक्रेन के साथ अब युद्ध विराम से इनकार करना रूस के लिए ठीक नहीं होगा। डोनाल्ड ट्रंप ने संभावित युद्ध विराम पर बातचीत के लिए रूस जाने का ऐलान किया है। ट्रंप का ये बयान ऐसे समय में आया है जब एक दिन पहले कीव ने सऊदी अरब के जेद्दा में अमेरिकी अधिकारियों के साथ बातचीत में रूस के साथ युद्ध विराम पर सहमति जताई है। ट्रंप की ओर से यूक्रेन का ये संदेश और प्रस्ताव पुतिन के पास भेजा भी जा चुका है, लेकिन क्रेमलिन ने अभी तक इस पर अपना रुख साफ नहीं किया। और क्रेमलिन के ये ढुलमुल रवैये को देखकर ट्रंप को नाराजगी है। इसीलिए पुतिन को ऐसी चेतावनी दी है कि रूस अब युद्ध विराम के प्रस्ताव को नहीं मानता है तो रूस के लिए ठीक नहीं होगा, क्योंकि मैं शांति देखना चाहता हूँ। इसके बाद से उम्मीद है कि रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध विराम पर सहमति बन जाए, क्योंकि 3 साल से चल रहे इस भयानक रक्तपात को समाप्त करने का रास्ता यही है। मंगलवार को सऊदी अरब में एक वार्ता समाप्त होने के बाद जेलेंस्की ने युद्ध विराम पर प्रस्ताव का समर्थन किया, लेकिन ये भी कहा कि रूस को इसे स्वीकार करने के लिए मनाने की जरूरत है। हरियाणा के निकाय चुनाव में बीजेपी की बल्ले बल्ले हो गई और विधानसभा चुनाव के बाद कांग्रेस पार्टी को एक बार फिर करारी हार का सामना करना पड़ा। पिछली हार से कुछ सीख नहीं पाई कांग्रेस, या वाकई अब कांग्रेस से जनता का मोह भंग हो गया है? ये कांग्रेस के लिए भी चिंता का विषय है। गुजरात, उत्तराखंड और छत्तीसगढ़ राज्यों के निकाय चुनाव में कांग्रेस पार्टी को भाजपा के हाथों बुरी तरह शिकस्त का सामना करना पड़ा और अब हरियाणा इस कड़ी का अगला नाम है। हरियाणा की ये हार कांग्रेस पार्टी और गांधी परिवार दोनों के लिए बेहद शर्मनाक है। हरियाणा से कांग्रेस पार्टी और परिवार दोनों को बड़ी उम्मीदें थी। 2024 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी का गठबंधन था ताकि भाजपा को हराया जा सके। जहां भाजपा ने 2019 के लोकसभा चुनाव में हरियाणा की सभी 10 सीटों पर जीत दर्ज कराई, तो वहीं 2024 के लोकसभा चुनाव में भाजपा महज 5 सीट ही जीत सकी। तो एक उम्मीद बनी थी कि कांग्रेस पार्टी और गांधी परिवार को हरियाणा के विधानसभा चुनाव में कुछ सीटें मिलेंगी। हालात इतने बुरे होंगे ये किसी ने सोचा नहीं था। भाजपा और कांग्रेस पार्टी दोनों के लिए हरियाणा गुजरात राज्य का दूसरा स्वरूप बनता जा रहा है। हरियाणा, जो कि 2014 के पहले कांग्रेस पार्टी का एक मजबूत स्तंभ हुआ करता था, वहां कांग्रेस पार्टी अपने ही फैसलों के कारण कमजोर होती जा रही है। हरियाणा में 2024 के विधानसभा चुनाव में 90 सदस्य वाली विधानसभा में 37 सीटें जीतने के बावजूद भी अभी तक कांग्रेस पार्टी ने विधानसभा में विपक्ष का कोई नेता नहीं चुना। गांधी परिवार का जो रवैया है, उससे भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी आने वाले दिनों में शरद पवार, ममता बनर्जी और जगमोहन रेड्डी की तरह अपनी खुद की पार्टी बनाने जा सकते हैं। आने वाले दिनों में कांग्रेस पार्टी के स्थानीय निकायों के चुनाव में कड़ी परीक्षा भी होगी। कांग्रेस पार्टी के लिए कई राज्यों के स्थानीय निकायों के चुनाव में ग्रेटर हैदराबाद नगर निगम के चुनाव और कर्नाटक में कड़ी चुनौती का सामना करना पड़ सकता है। इन दोनों राज्यों में कांग्रेस पार्टी की सरकार है और इन राज्यों में कांग्रेस के प्रदर्शन पर सबकी निगाहें भी टिकी हैं। अगले साल होने वाले केरल विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी का सब कुछ दांव पर लगा है। अगर कांग्रेस पार्टी केरल के स्थानीय निकाय चुनावों में अपनी जगह नहीं बना पाती है, अगर अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाती है, तो आने वाले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी का स्थान भाजपा जरूर लेगी। और कांग्रेस के लिए अब लोकसभा के बाद विधानसभा में कुछ नहीं मिला और अब निकाय चुनाव में भी करारी हार का मुंह देखना पड़ रहा है, जो कांग्रेस के लिए एक तरह से खतरे की घंटी है। कुछ दिन पहले केरला स्टोरी एक फिल्म आई थी, लेकिन विवाद का कारण बन गई। केरल में बेहद चौंकाने वाली और चिंता करने वाली बात सामने आ रही है। यहाँ से 400 नहीं बल्कि 4000 लड़कियां लव जिहाद का शिकार हो गई हैं। बड़ा दावा किया जा रहा है कि केरल इस्लामिक स्टेट के लिए भर्ती का अड्डा बन गया है।
पिछले साल केरल से 4000 से अधिक लड़कियां गायब हुई। खास बात यह है कि सभी मुस्लिम युवाओं के साथ घर छोड़कर भागी लड़कियां, और इस बात के पुख्ता सबूत भी हैं कि सभी लड़कियां सीरिया, जॉर्डन और अफगानिस्तान जैसे देशों में सेक्स स्लेव बनकर रह गई हैं। केरल के वरिष्ठ भाजपा नेता पीसी जॉर्ज ने बड़ा दावा किया है कि राज्य में बड़े पैमाने पर लव जिहाद और नारकोटिक्स जिहाद में युवक युवतियां फंसते जा रहे हैं। उनका कहना है कि पिछले साल पूरे केरल से 4000 से अधिक लड़कियां गायब हुई, जिनमें से ज्यादातर लव जिहाद का शिकार हुई। 7 बार के विधायक रहे केरल के सम्मानित नेता हैं पीसी जॉर्ज, जिन्होंने दावा किया है कि उनका राज्य केरल इस्लामिक स्टेट के लिए भर्ती का अड्डा बन गया है। खास बात यह है कि सभी गायब लड़कियां मुस्लिम युवाओं के साथ गई हैं। केरल में लव जिहाद और नारकोटिक्स जिहाद की बढ़ती घटनाओं पर चर्चा करने के लिए बिशप जोसेफ ने एक बैठक की, जिसमें विशेष तौर पर पीसी जॉर्ज भी शामिल रहे। केरल कांग्रेस से 7 बार के विधायक पीसी जॉर्ज इन दिनों लव जिहाद और नारकोटिक्स जिहाद के खिलाफ मुहिम चलाए हुए हैं। उनका दावा है कि उनके पास अपनी बातों को प्रमाणित करने के पुख्ता प्रमाण हैं, पुख्ता सबूत हैं उनके पास। पीसी जॉर्ज के बयानों पर कम्युनिस्ट खेमे के साथ मुस्लिम लीग और पीएफआई उन पर लगातार हमलावर है और उनके खिलाफ मामले भी दर्ज कराए जा रहे हैं। पीसी जॉर्ज ने कहा है कि लड़कियों को अपने साथ ले जाने वाले एजेंटों को राज्य से राजनीतिक और आधिकारिक समर्थन मिल रहा है, ये उनका आरोप है। बिशप राज्य में ईसाई परिवारों को लव जिहाद और नारकोटिक्स जिहाद के बारे में जागरूक कर रहे हैं, लेकिन विजयन सरकार ने दावों को सिरे से नकार दिया है। लव जिहाद और मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ खुलकर सामने आने के लिए बिशप कल्ला रंगट्टू और पीसी जॉर्ज के खिलाफ कई मामले दर्ज किए गए। केरल में विपक्ष के वास्तविक नेता माने जाने वाले जॉर्ज ने कहा है कि समय आने पर वे सभी तथ्य न्यायालय के सामने देंगे। केरल से ये चौंकाने वाला सच वाकई बेहद कड़वा और निंदनीय है, और वो भी तब जब सरकार इस पर गंभीर होने के बजाय इसे सिरे से नकार देती हो। खबर प्रधान में आज के लिए इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए।